कभी सोचा है कि शेयर बाजार में जो तेजी चल रही है वो आखिर पलटेगी कब, और इसका पता कैसे चलेगा? आज हम एक ऐसे ही पावरफुल सिग्नल को डिकोड करने वाले हैं जिससे ट्रेडर्स कहते हैं इवनिंग स्टार। ये बड़े बदलाव को पहचानने में बहुत मदद करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, कोई भी अप ट्रेंड हमेशा तो नहीं चल सकता, है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये पता कैसे चले कि खरीदारों का जो जोश है वो अब ठंडा पड़ने वाला है। यही तो असली चैलेंज है। इसका एक बहुत ही मजबूत क्लू मिलता है एक खास तरह के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से, और इसी को कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, तो अब जरा इस पैटर्न की एनाटमी को समझते हैं। ये बनता है 3 कैंडल से, और मजे की बात यह है कि हर कैंडल ना बाजार की एक अलग ही कहानी सुनाती है। ये पूरी कहानी ना 3 एक्ट्स में सामने आती है। पहला, एक मजबूत हरी कैंडल जो दिखाती है कि बायर्स फुल कॉन्फिडेंस में हैं। फिर आता है दूसरा, एक छोटी सी कैंडल जो मार्केट में कंफ्यूजन और इनडिसीजन का सिग्नल देती है। और आखिर में आती है तीसरी, एक मजबूत लाल कैंडल जो ऐलान कर देती है कि भाई अब मार्केट पर सेलर्स का कब्जा हो चुका है। अब ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ कैंडल के शेप्स के बारे में नहीं है। असल में ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को दिखाता है। ये बायर्स और सेलर्स के बीच कंट्रोल के लिए चल रही एक दिमागी लड़ाई है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है बायर्स जिनका लालच और फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट कीमत को ऊपर धकेल रहा है, और दूसरी तरफ हैं सेलर्स जो एक ऊंचे लेवल पर बेचने का मौका देख रहे हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न बस इसी खींचतान को पकड़ता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि सिर्फ लाल और हरी कैंडल के रंग मत देखिए, उसके पीछे जो ट्रेडर्स के इमोशंस की कहानी चल रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए। असल खेल वहीं पर है। और फिर क्या होता है, जैसे ही शुरुआती बायर्स अपना प्रॉफिट बचाने के लिए भागते हैं, उनका लालच डर में बदल जाता है, और बस इसी डर का फायदा उठाकर सेलर्स कीमत को और जोर से नीचे धकेल लेते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये पैटर्न असल बाजार में कैसा दिखता है। हम निफ्टी 50 इंडेक्स के कुछ ताज़ा उदाहरण देखेंगे। ये पहला एग्जाम्पल देखिए। यहां एक मजबूत अप ट्रेंड था। अगले दिन बाजार ऊपर खुलता है, जिसे हम गैप अप कहते हैं। लेकिन इस बढ़त के ठीक बाद एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है। ये एक साफ संकेत था कि तेजी का मोमेंटम अब खत्म हो रहा है। और इसके बाद जो गिरावट आई ना, वो और भी तेज थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने छोटे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को टारगेट किया। देखिए, स्टॉप लॉस एक तरह का सेफ्टी नेट होता है, और बड़े खिलाड़ी अक्सर इन लेवल्स पर मौजूद लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, जिससे गिरावट और गहरी हो जाती है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ये और भी इंटरेस्टिंग है। यहां इवनिंग स्टार पैटर्न अकेला नहीं बना। ये एक ऐसे लेवल पर बना जहां कई और बेरिश सिग्नल्स एक साथ मिल रहे थे, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और वीवैप इंडिकेटर से रिजेक्शन। ये सब एक ही कहानी बता रहे थे कि यहां से बाजार नीचे जा सकता है। ये कॉन्फ्लुएंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ट्रेडिंग में कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब कई अलग अलग टेक्निकल सिग्नल्स एक ही दिशा में इशारा करते हैं, और जब ऐसा होता है तो किसी भी ट्रेड के सफल होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो ठीक है, पैटर्न समझ लिया, साइकोलॉजी समझ ली। अब सवाल यह है कि इस पर ट्रेड कैसे करें। चलिए कुछ जरूरी नियमों और बातों पर नजर डालते हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ की रूल्स हैं, जैसे दूसरी कैंडल का रंग ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर दूसरी कैंडल के ऊपर की विक लंबी है तो ये और भी अच्छा सिग्नल है। और पैटर्न तब सबसे रिलायबल होता है जब तीसरी कैंडल पहली कैंडल के ओपनिंग के भी नीचे बंद हो। हाँ, और एक बहुत मजबूत ट्रेंड के खिलाफ सिर्फ इस एक पैटर्न के भरोसे ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। और याद रखिए, बड़े टाइम फ्रेम पर यह पैटर्न ज्यादा भरोसेमंद होता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या इवनिंग स्टार पैटर्न हर बार काम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में कोई भी पैटर्न फुल प्रूफ नहीं होता। ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेकिन इसकी कहानी को समझकर बाजार की नब्ज को बेहतर ढंग से पकड़ा जा सकता है और ऑड्स को अपने पक्ष में किया जा सकता है। याद रखिए, ट्रेडिंग गारंटी का नहीं, संभावनाओं का खेल है।